हाँ साथी नमस्कार, गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद के एक नए अध्याय लोकसभा की संरचना लोकसभा की संरचना के विषय में बताएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संसद से रिलेटेड जो हम संसद के गठन में, संसद की संरचना में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा बताए थे, उसमें लोकसभा की संरचना। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा वीडियो शेयर भी करते रहिए और कमेंट में हमको बताइए हमारा वीडियो कैसा है, यदि कोई कमी हो उसको भी बताइए, और कैसा लग रहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है कि नहीं है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम कमेंट को देखेंगे और आप सुधार करेंगे। तो लोकसभा की संरचना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको हम आपको बताएंगे। संसद चल रहा है, हम आपको बताए थे संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, इसमें हम लोकसभा की संरचना, उसके कार्यकाल, उसके विषय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी जानकारी, सदस्य संख्या देंगे। अगले वीडियो में राज्यसभा के विषय में बताएंगे। फिर जैसे लोकसभा अध्यक्ष और सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, उपसभापति के एक अलग वीडियो। फिर संसद से रिलेटेड, जैसे संसद का सत्र वाला, संसद के जो प्रश्नकाल हैं, इससे संबंधित वीडियो हम आपको अलग अलग और महत्वपूर्ण वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म पढ़ ही रहा है और बहुत जल्द ही सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो जो हमारा सोशल में नागरिक शास्त्र से संबंधित में जो संविधान से संबंधित प्रश्न है, वो लगभग फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं और पूरा भी कर देंगे। लगभग हम आपको लोकसभा तक, संसद तक पहुंचे हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, फिर स्टेट चालू हो जाएगा, फिर मुख्य बातें हम आपको परीक्षा से कुछ दिन पहले ही, जिससे आपको 1-2 बार उसको रिविजन करने का मौका मिले, हम आपको दे देंगे। और लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मूल चीज़ें हमारे वीडियो से आप समझते रहेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। वीडियो हमारा देख लेंगे तो आपको पूरा फैक्चुअल चीज़ें आपको मिल जाएगी। जो कॉन्सेप्टुअल प्रश्न आएंगे वो आपका काम हो जाएगा। और रही बात, प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिए। जैसे हमारा वीडियो देखिए तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न है, जैसे लोकसभा संरचना, तो लोकसभा संरचना संबंधित प्रश्न को आप हल करिए, देखिए कि उपयोगी साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, लोकसभा की संरचना का आप समझिए कि लोकसभा, देखिए आपको हम कहीं बताएं, जैसे आर्टिकल 79, इसमें संसद का गठन, तो हम तो आपको बताए थे कि इसके 3 चीज होते हैं। क्या? हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 चीजें होती है। राष्ट्रपति का वीडियो हम आपको दे दिए हैं, लोकसभा, राज्यसभा का अलग अलग वीडियो देंगे। अब आप जान लीजिए कि देखिए, आर्टिकल का हम आपको बताएं, कभी एक वीडियो हम आपको देंगे, लेकिन जहां मूल चीजें आती है उस आर्टिकल को याद करिए। इसमें राज्यसभा के गठन के विषय में बताया गया है, राज्यसभा का गठन, और आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन, इसमें लोकसभा का गठन। तो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, डायरेक्ट आर्टिकल में भी पूछे जाते हैं और कुछ फैक्चुअल चीजें हैं उसको आप, तो आज हम इसको हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब हमको राज्यसभा और लोकसभा का गठन पढ़ना है, तो हम 81 आज हम लोकसभा के गठन के विषय में पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 81, लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन है, इसकी संरचना कैसे, इसकी सदस्य संख्या होगी, किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इसको आप समझ लीजिए, आसानी होगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। एक प्रश्न बनता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो संविधान द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। यह प्रश्न बराबर आता है कि अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं, अधिकतम सदस्य संख्या 552। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। यह प्रश्न पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है।
जिसमें आप समझिए कि 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, जिसमें राज्यों से, इसको आप डिवाइड कर समझ लीजिए, राज्यों से 530 प्लस केंद्र शासित राज्यों से, केंद्र शासित राज्यों से 20 प्लस 2 आंग्ल इंडियन, 2 आंग्ल इंडियन, जिसको राष्ट्रपति नामित करता है। इसको कौन नामित करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए 12 नामित करता है, इसको कौन नामित करता है? हमारा राष्ट्रपति। तो आप समझिए कि ये टोटल हमारे कितने हो गए? 552। इतने सदस्य हो सकते हैं, 530 प्लस 20 प्लस 2। तो राज्यों से जो सदस्य होते हैं, इसका मतलब है कि देखिए राज्यों से जो सदस्य होते हैं, जो हमारे राज्य हैं, उसमें जो संसदीय सीट का निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। कितनी जनसंख्या पर एक सांसद चुने जाएंगे। तो वह जो है, किसी जिले की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर 2 संसदीय क्षेत्र होता है। जैसे सुल्तानपुर है, 1 संसदीय क्षेत्र है। इलाहाबाद में 2 है, इलाहाबाद फूलपुर। तो जनसंख्या के आधार पर इसलिए 530 निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा के? वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। कितने हैं? 500। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। देखिए थे 545, लेकिन हो गए हैं 543। इसकी भी चर्चा कर लेंगे, जिसमें जो है 543 है, 552 टोटल हुए हैं। अब 543 में आप समझिए कि राज्यों से तो 530 राज्यों से 530 सदस्य हमारे होते ही इतने हुए, प्लस केंद्र शासित राज्यों से 13 ही हो पाए हैं। कितने? 13, क्योंकि जनसंख्या कम है कुछ राज्यों के, शासित राज्यों के 2 को मिलाकर 1 कर दिया गया है। इसलिए जो है 7 जो केंद्र शासित राज्य, वहाँ संसदीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए 13। यह भी प्रश्न होता है कि राज्यों से कितने सदस्य होते हैं? 530। केंद्र शासित राज्यों से कितने सदस्य हो सकते हैं? तब 20। कितने हैं? तब 13। कहने का मतलब आप समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा। यदि पूछे केंद्र शासित प्रदेश से कितने सांसद हो सकते हैं या हमारे संविधान में कितने सांसद होने का प्रावधान है, तो 20। लेकिन कितने हैं? 13। 7 क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कम है, संसदीय क्षेत्र नहीं बन पाया है, वो किसी न किसी संसदीय क्षेत्र से संबंध है, तो इसलिए उनकी संख्या 13 है। बाकी रही बात ये 2 एंग्लो इंडियन की, तो पहले 545 थे। कितने थे? 545 थे। अभी एक संविधान संशोधन हुआ है राष्ट्रपति की अनुमति से, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर, जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ है। ये लागू हुआ है 2020 में, कि राष्ट्रपति जो 2 इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन को नहीं नामित करेगा। 2 आंग्ल इंडियन को, जो विदेशी होते थे, आंग्ल इंडियन को नामित नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो एक प्रतिनिधित्व के लिए, कि राज्यों का हो, केंद्र हो, विदेशों का भी प्रतिनिधित्व हो, इसलिए राज्य से केंद्र से मिला के बनाए जाते थे। लेकिन अब ये 104 अमेंडमेंट एक्ट, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिए। ये पूछे हैं कि एंग्लो इंडियन अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नहीं नामित किए जाएंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को हटाया गया है और लागू 2020 से अब 2 आंग्ल इंडियन को नामित नहीं किया जाता है। इसलिए इसकी सदस्य संख्या जो 545 थे, 500 कितनी हो गई है? 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर प्रश्न पड़ जाइए सीधे
कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, 552। वर्तमान में कितने हैं, 543, 520 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। यह पूछता है दो एंग्लो इंडियन को किस अनुच्छेद या किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा हटा दिया गया है। ये रहा इसकी सदस्य संख्या संरचना। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, कभी कैसे भी घुमा के पूछेगा। 530 20 2 याद रहेगा, 530 13 याद रहेगा, और 104 जो है संविधान संशोधन याद रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से हल कर लेंगे। अब आप समझिए, ये आपका हो गया कि सदस्य संख्या। अब इनका चुनाव, इनका आप चुनाव समझिए कि इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कि जो भारतीय नागरिक हैं जिनकी आयु कितने वर्ष के ऊपर है, 18 वर्ष से ऊपर है, वह मतदान के अधिकार रखते हैं। जब संसदीय चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से जाके प्रत्याशी को अपना मत देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मत पाता है वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि या सांसद घोषित होकर जाता है। इसमें समय में एक संविधान संशोधन है कि 61वें संविधान संशोधन, 61वें अमेंडमेंट एक्ट 1989 द्वारा मतदान की आय 21 से 18 कर दी गई। कितनी, 21 से 18 कर दी गई है। अब हमारी मतदान की आयु कितनी, 18। तो जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन आते हैं इस पर हम चर्चा करते रहते हैं, एक अलग वीडियो हम आपको देंगे। प्रत्यक्ष रूप से मतदान की आयु कितनी हो गई, चुनाव की 18। अब आरक्षण समझिए, देखिए इसमें आप समझते चलिए, आरक्षण का मुद्दा आप समझ लीजिए कि 131 सीटें आरक्षित हैं। किसमें, लोकसभा में। कितनी, 131 सीटें। टोटल का परसेंटेज पूछता है 24.03%। यदि प्रश्न पूछता है कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है, 131, और कितना परसेंट, 24.03। इस तरह से और जो प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट समझिए कि एससी के लिए कितना आरक्षण है और एसटी के लिए कितना आरक्षण है। इसको आप फोकस करके चलिए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में एससी के लिए कितना आरक्षण है और एसटी के लिए कितना है। आपका 84 सीट एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। वही 7 4 11 8 4 12 131 हो गया। ये 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूरा इसमें फैक्ट से भरा हुआ प्रश्न है, एकदम आसान भी है, समझने की बात है। अब शपथ की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं कि जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं, संसद के कोई भी सदस्य हो, इसमें संसद का कोई भी सदस्य ले लो, चाहे लोकसभा राज्यसभा का, ये राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ लेते हैं। किसके, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। इसमें बहुत नहीं, प्रधानमंत्री हुआ तो भी राष्ट्रपति लेगा, या जो है कोई मंत्री हुआ जो उनके प्रधानमंत्री के अनुमति से या सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति प्रतिनिधि, या राष्ट्रपति नहीं है तो अपना राष्ट्रपति प्रतिनिधि किसी को प्रतिनिधि भेजेगा तो उसके माध्यम से शपथ लेगा। अब समझिए कि कार्यकाल, यही एक चीज और समझ लीजिए आप कि कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष। आय जो सांसद सदस्य लड़ते हैं लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के विषय में बता रहे हैं, लोकसभा के लिए आयु कितनी वर्ष, 25 वर्ष। ये चीज आप समझ लीजिए कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब मुख्य चीजों में आप एक चीज और समझते रहिए कि इसमें से जो चुनाव का क्षेत्र होता है, चुनाव का क्षेत्र जो होता है वह जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर इसका परिसीमन किया जाता है। अब आप समझिए कि जब हम संविधान संशोधन कर देंगे तो उसमें कई तरह के, कि संविधान संशोधन द्वारा 1991 जनसंख्या द्वारा, इस संविधान संशोधन द्वारा 2001 की या 2011 की, तो उसको हम अलग से वीडियो हम आपको देंगे। लेकिन ये समझिए बनता है कि जो संसदीय क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब इतना हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप और समझ लीजिए। इसको हम बता देते हैं कि जैसे यह पूछता है कि प्रथम चुनाव, एक डेट याद रखिए कि प्रथम चुनाव 1951। प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951 में। प्रथम लोकसभा का गठन, प्रथम लोकसभा का गठन 1952। देखिए ये फैक्ट है, पीसीएस हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जहाँ पॉलिटी है पूछे प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में। 51-52 में हुआ था, तो 51 में जैसे चुनाव हुआ, गवर्नमेंट बहाल हो गए, प्रथम लोकसभा गठन 1952 में। यदि पूछता है प्रथम लोकसभा की बैठक, अगर लोकसभा की प्रथम लोकसभा की बैठक भी पूछता है, जब गठन हो गया था तो उसकी बैठक भी जो है आपकी 1952 में हुई थी। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा का प्रथम गठन 1952 हुई थी, राज्यसभा का भी 1952 में हुआ था। तो जब राज्यसभा वाला वीडियो आपको देंगे तब उसमें इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। तो आम चुनाव 1951, प्रथम लोकसभा का गठन 1952, प्रथम लोकसभा की बैठक 1952, प्रथम राज्यसभा का गठन भी 52 हुआ था। इसको आप जानते रहिए, ये पीसीएस में पूछा भी गया, जल्दी के हाल की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब समझिए, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर, जी.बी. मावलंकर, प्रथम अध्यक्ष में जी.बी. मावलंकर। तो ये रहा राज्यसभा के, लोकसभा के संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। अब आप समझिए कि जैसे संसद की जो कार्यप्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाद जो संसद के सत्र आहूत होने संबंधित है, जो संसद की कार्रवाई है, उसके प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सब ये चीजें, जो प्रश्न है तारांकित अतारांकित, कोरम और क्या कहते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की, इससे हम 2-3 वीडियो में कवर करा लेंगे। इसमें एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं कि लोकसभा की संरचना पर आप समझिए कि आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा गठन है। अधिकतम सदस्य संख्या 552, राज्यों से 530, केंद्र शासित से 20, आंग्ल इंडियन से 2। वर्तमान में 545 थे, लेकिन अब 543 हो गए हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन नामित करने का वाला जो है कि संविधान संशोधन कर दिया गया। अब इनको राष्ट्रपति नामित नहीं करता है। प्रत्यक्ष रूप से 18 वर्ष आयु पूरा कर चुके मतदाताओं के द्वारा मतदान में चुने गए व्यक्ति सांसद बनते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान किया 21 से 18 कर दी गई है। 131 आरक्षित सीटें हैं, 24.3, जिसमें 84 SC के लिए, 47 ST के लिए। कार्यकाल 5 वर्ष, आयु 25 वर्ष, जनसंख्या के आधार पर इनका किया जाता है और इनका शपथ राष्ट्रपति के समझ लेते हैं। प्रथम चुनाव 1951 में, प्रथम लोकसभा गठन 1952 में, प्रथम लोकसभा की बैठक 1952 में और प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर हैं। तेरह लोकसभा की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।